गीज़ा के पिरामिड दुनिया के सबसे मशहूर प्राचीन स्मारकों में गिने जाते हैं। इतना ही नहीं, ये दुनिया की सबसे पुरानी इमारतों में भी शामिल है। इनका निर्माण लगभग 4500 साल पहले किया गया था, इसलिए इनके बारे में कई कहानियां, रहस्य और मान्यताएं भी प्रचलित हैं। पिरामिड दरअसल प्राचीन मिस्र के राजाओं और रानियों के मकबरे थे। उस समय के राजा को फिरौन कहा जाता था। जब किसी फिरौन की मृत्यु होती थी तो उसके शरीर को खास तरीके से सुरक्षित करके ममी बनाया जाता था और उसे पिरामिड के अंदर दफनाया जाता था। उसके साथ सोना, कीमती सामान और अन्य खजाने भी रखे जाते थे। ऐसा माना जाता था कि इन चीजों से फिरौन को मृत्यु के बाद के जीवन में सुख और आराम मिलेगा। पिरामिडों को इस तरह बनाया गया था कि लुटेरे अंदर रखे खजाने तक आसानी से न पहुंच सके। ये विशाल संरचनाएं पत्थरों से बनाई गई हैं और इनके अंदर कई गुप्त कमरे और रास्ते हैं। आज भी पुरातत्वविद इन कमरों के असली उद्देश्य को लेकर चर्चा और शोध कर रहे हैं। आज के समय में लोग वर्चुअल टूर के माध्यम से ग्रेट पिरामिड के अंदर मौजूद कमरों को देख और समझ सकते हैं। पिरामिड के पास जो छोटे मकबरे बने हैं वे देखने में एक लंबे और सपाट आयताकार घर जैसे लगते हैं। अगर आप कल्पना करें कि ऐसे कई ढांचे एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाएं, तो धीरे धीरे उनका आकार पिरामिड जैसा दिखाई देने लगता है। समय के साथ पत्थर के ढांचे छोटे पिरामिड जैसे आकार में बनने लगे। इस तरह प्राचीन मिस्र वासियों के लिए पिरामिड का आकार नए जीवन का प्रतीक बन गया। उनके मन में ये विचार था कि जैसे जमीन का टीला पानी से बाहर निकलकर सूरज की रोशनी और गर्मी में पनपता है, वैसे ही जीवन भी एक नई शुरुआत करता है। ओसिरिस उनके पुनर्जन्म और परलोक के देवता थे। उन्हें उर्वरता, खेती और वनस्पति का देवता भी माना जाता था। ओसिरिस को अक्सर हरे रंग की त्वचा के साथ दिखाया जाता था, जो जीवन और हरियाली का प्रतीक है। वे फिरौन जैसी दाढ़ी रखते थे, जिससे उनका अधिकार और दिव्यता प्रकट होती थी। उनके सिर पर एक विशेष सफेद मुकुट होता था, जिसमें पंख लगे होते थे। उनके हाथ में चरवाहे का दंड जैसा एक औजार होता था। उनके पैर कपड़े में लिपटे होते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी मम्मी के होते हैं। ये मृत्यु के बाद जीवन होने का प्रतीक माना जाता था। प्राचीन मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि ये एक नए जीवन की शुरुआत है, बस रूप बदल जाता है। इसी कारण मृतकों को नील नदी के पश्चिमी किनारे पर दफनाया जाता था, क्योंकि वहीं हर दिन सूर्य अस्त होता था। उनके लिए सूर्यास्त भी एक अंत नहीं, बल्कि अगले दिन के नए उदय की तैयारी था। इसलिए पिरामिड केवल किसी मृत राजा की याद में बनाए गए स्मारक नहीं थे। उन्हें एक ऐसे साधन के रूप में देखा जाता था जो फिरौन को पुनर्जन्म और अनंत जीवन प्रदान करे। मिस्रवासियों के अनुसार पिरामिड का आकार उनके देवता ओसिरिस की जीवन शक्ति और धरती के टीले की जीवन शक्ति को जोड़ता था। उनका मानना था कि ये आकार सूर्य की ऊर्जा को खींच सकता है और मृत शासक को एक नए रूप में जीवन दे सकता है। ये विचार कुछ वैसा ही था जैसे एक बीज मिट्टी में बोया जाता है। वो बीज मिट्टी के भीतर दबा होता है, लेकिन समय आने पर अंकुरित होकर एक नई फसल बन जाता है। गीजा में कुल 3 बड़े पिरामिड और 11 छोटे पिरामिड मौजूद हैं। बड़े पिरामिड उन प्रमुख फिरौनों के लिए बनाए गए थे जिनके नाम थे खुफू, खाफरे और मैनकौर। गीजा में सबसे पहले जो पिरामिड बनाया गया था वो खुफू का था। आज उसी को हम महान पिरामिड के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पिरामिड का आकार आखिर कहां से आया? प्राचीन मिस्रवासी एक कृषि प्रधान समाज में रहते थे। उनका जीवन खेती पर निर्भर था। वे हर दिन सूरज को उगते और डूबते देखते थे। वे चांद को घटते बढ़ते देखते थे और हर साल आने वाली बाढ़ को भी महसूस करते थे। जब नदी का पानी उनके खेतों को ढक लेता था, जब पानी धीरे धीरे कम होता, तो जमीन के कुछ ऊंचे हिस्से पानी से बाहर दिखाई देने लगते। उन्हीं ऊंचे टीलों पर नई हरियाली उगना शुरू हो जाती। मिस्र के लोगों के लिए ये टीले नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक थे। उन्हें लगता था कि मिट्टी का यही ऊंचा भाग पानी से निकलकर जीवन को जन्म देता है। इसी विश्वास के कारण जब वे अपने मंदिरों में पूजा करते थे, तो वे जीवन की शुरुआत को दर्शाने के लिए मिट्टी के टीले का प्रतीक शामिल करते थे। शुरुआत में यह सिर्फ मिट्टी या रेत का ढेर होता था, लेकिन समय के साथ इसे पत्थर के स्थायी ढांचे में बदल दिया गया। महान पिरामिड, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, कई वजहों से हैरान करने वाला है। यह दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एकमात्र ऐसा आश्चर्य है जो आज भी मौजूद है। सबसे बड़ी वजह इसका विशाल आकार है। इसके आधार की हर एक भुजा लगभग 755 फीट लंबी है। जब ये पूरी तरह से तैयार हुआ था, तब इसकी ऊंचाई करीब 481 फीट थी। अनुमान लगाया जाता है कि इस पिरामिड को बनाने में 20 लाख से भी ज्यादा पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े इस्तेमाल किए गए। इन पत्थरों को दूर से काट कर
लाया गया और फिर सही जगह पर जमाया गया। शोधकर्ताओं का मानना है कि पूरे पिरामिड का वजन लगभग 60 लाख टन के आसपास हो सकता है। सोचिए उस समय बिना आधुनिक मशीनों के ये काम कैसे किया गया होगा। महान पिरामिड के अंदर 3 मुख्य कक्ष हैं। इन तक पहुंचने के लिए लंबी और जटिल व्यवस्था बनाई गई थी। इन रास्तों और कमरों को बड़े बड़े पत्थरों और जाल जैसी संरचनाओं से बंद किया गया था ताकि कोई आसानी से अंदर न जा सके। पिरामिड को देखकर अक्सर ये माना जाता है कि इसे बनाने के लिए हजारों गुलामों से जबरन काम करवाया गया होगा। प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने भी लिखा था कि उसने सुना है कि लगभग 1 लाख दासों ने पिरामिड बनाए थे। लेकिन आधुनिक शोध कुछ और कहानी बताते हैं। पुरातत्वविदों ने उन लोगों की कब्रें और बस्तियां खोजी जिन्होंने पिरामिड पर काम किया था। उनकी हड्डियों की जांच की गई। इन अध्ययनों से पता चलता है कि पिरामिड पर काम करने वाले लोग मिस्र के ही निवासी थे, न कि मजबूर किए गए गुलाम थे। पिरामिड बनाने वाले लोग पूरे मिस्र से गीजा लाए गए थे। ऐसा लगता है कि वहां स्थायी मजदूरों का एक दल रहता था जो अपने परिवारों के साथ एक विशेष गांव में बसता था। ये ठीक पता नहीं है कि उस गांव में कितने कुशल कारीगर रहते थे, लेकिन अनुमान है कि उनकी संख्या लगभग 5000 के आसपास रही होगी। ये गांव केवल रहने की जगह नहीं थी, बल्कि वहां कामगारों के लिए कई सुविधाएं भी थीं। उन्हें चिकित्सा सेवा मिलती थी। वहां 2 बेकरी मिली हैं, एक मछली बाजार के प्रमाण मिले हैं, तांबा गलाने और तैयार करने की जगह भी मिली है और अन्य छोटे उद्योग भी मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि खुफू के पिरामिड को पूरा बनाने में लगभग 20 साल लगे। मुख्य गांव के बाहर अस्थायी घरों में शायद लगभग 20,000 और मजदूर रहते थे। ये लोग गीजा में 3 से 4 महीने की शिफ्ट में काम करते थे। संभव है कि कुछ लोगों को काम के लिए बुलाया गया हो और कुछ लोग स्वयं काम करने आए हो। कई इतिहासकार मानते हैं कि नील नदी में बाढ़ के समय बड़ी संख्या में लोग काम करने आते थे। उस दौरान खेतों में खेती संभव नहीं होती थी, इसलिए लोग खाली समय में पिरामिड निर्माण में हिस्सा लेते थे। इन मजदूरों को मेहनताना दिया जाता था। एक सामान्य मजदूर को रोज के भोजन के रूप में 10 रोटियां और 1 मात्रा बियर मिलती थी। उस समय कोई मुद्रा प्रणाली नहीं थी, इसलिए रोटी का उपयोग दूसरी चीजों के बदले भी किया जा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मजदूरों को सम्मान के साथ दफनाया जाता था। उनकी कब्रों में भोजन के बर्तन भी रखे जाते थे ताकि वे परलोक में उनका उपयोग कर सकें। इस प्रकार का सम्मान दासों को नहीं दिया जाता था। पिरामिड गांव के कार्यकर्ता फिरौन खुफू के पिता का नाम स्नेफरू था। अपने जीवन में स्नेफरू ने अपने लिए 4 अलग-अलग पिरामिड बनवाने का आदेश दिया था। उनके शाही वास्तुकारों और कारीगरों ने पिरामिड को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए। इन डिजाइनों को देखकर कुशल कारीगरों ने अस्थायी मजदूरों के साथ मिलकर नई निर्माण तकनीकें विकसित की। इतना विशाल निर्माण कार्य पूरे देश में एकता और गर्व की भावना भी पैदा करता था। लोग इसे केवल एक इमारत नहीं बल्कि अपने राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक मानते थे। मजदूरों को जो भोजन और मेहनताना मिलता था वो उनके परिवारों की मदद करता था और वे उसे अपने गांवों तक ले जाते थे। जब नए श्रमिक गीजा पहुंचते थे तो उन्हें अलग अलग दलों में बांटा जाता था। एक दल में लगभग 2000 पुरुष होते थे। इस बड़े दल को आगे 2 हिस्सों में बांटा जाता था, जिनमें प्रत्येक में लगभग 1000 श्रमिक होते थे। फिर इन समूहों को और छोटे हिस्सों में बांटा जाता था, जैसे 200-200 लोगों के 5 समूह या शायद 100-100 लोगों के 10 समूह। इन समूहों को जनजाति कहा जाता था। पुरातत्वविदों ने कुछ दलों के नाम भी खोजे हैं, जैसे मैनकौर के मित्र या मैनकौर के मजदूर। इन दलों को अलग अलग कंस्ट्रक्शन कार्य दिए जाते थे और कभी कभी वे एक दूसरे से बेहतर काम करने की होड़ भी करते थे। पिरामिड के कुछ पत्थरों पर इन दलों के नाम चित्रलिपि में लिखे हुए मिले हैं। जहां जरूरत होती थी वहां वे बड़ी जगहों को मापने के लिए रस्सी का उपयोग करते थे। छोटी मापों के लिए वे लकड़ी के पैमाने या हाथ के नाप का प्रयोग करते थे। उन्होंने चित्रलिपि के एक सरल रूप का उपयोग किया जिसे हेरेटिक कहा जाता था। ये उस समय प्राचीन मिस्र में प्रयोग होना शुरू हुआ था। पिरामिड किससे बने थे? शोध से पता चला है कि पिरामिड बनाने के लिए पत्थर अलग अलग स्थानों से लाए गए थे। ज्यादातर पिरामिड लोकल चूना पत्थर से बनाए गए, जो गीजा के दक्षिण में स्थित पठार से निकाला गया था। जब पिरामिड लगभग तैयार हो जाते थे तब उन्हें बेहद चिकने और चमकदार सफेद चूना पत्थर से ढक दिया जाता था। ये खास पत्थर तुरा नामक स्थान से लाया जाता था, जो लगभग 9 मील दूर था और नील नदी के पार स्थित था। इस पत्थर को जमीन के नीचे सुरंग बनाकर निकाला जाता था। राजा के दफन कक्ष के लिए असवान से भारी ग्रेनाइट के पत्थर लाए जाते थे। असवान गीजा से लगभग 500 मील दूर था। इन पत्थरों को नावों पर रखकर नील नदी के रास्ते लाया जाता था और विशेष नहरों के जरिए सीधे गीजा के पठार तक पहुंचाया जाता था। प्राचीन समय में नील नदी का पानी आज के मुकाबले उस पठार के कहीं अधिक पास तक आता था, जहां आज आधुनिक शहर बसे हुए।